आइए बच्चों, आज वर्ग 10 के एकादशः पाठ व्याघ्रपथिक कथा पढ़ने जा रहे हैं। करे अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है, अर्थात लिया गया है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबद्धा श्राविता। कह रहे कि हित उपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक प्रकार की कथा पशु पक्षी से संबंधित सुनाई गई है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम यानी खराब परिणाम प्रकटित है, यानी प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थ प्रभूतं भवति इति एतादृशीभिः कथाभिः ज्ञायते। पशु पक्षी संबंधित कथा का मूल्य मानवों के शिक्षा के लिए बहुत अधिक होता है, ऐसा इस कथा से ज्ञात होता है। ये पाठ का भूमिका था। उसके बाद पाठ यहाँ से चालू करते हैं। करे कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशहस्त सरस तीरे ब्रूते भो भो पांथा इदम सुवर्ण कंगड़म गृहीताम। करे कोई वृद्ध व्याघ्र यानी बाघ स्नात नहाया धोया हुआ, कुशहस्त हाथ में कुश लिया हुआ, सरस तीरे ब्रूते यानी कि नदी के किनारे, तालाब के किनारे बोलता है। बोल रहा है कि भो भो पंथा, करे ऐ राही, ऐ पथिक, इदम सुवर्ण कंगरम गृहीताम, यह सोने का कंगन ले लो। एक वृद्ध व्याघ्र है कोई जो सोने के कंगन बनाया है, उसको किसी पथिक को दे रहा है। वास्तव में सोने का कंगन नहीं है, वो कुश का, जो कुश एक प्रकार का घास फूस होता है, उसी का बनाया हुआ है, जिसको वो देने की बात कर रहा है। ततो लोभाकृष्टेन केंचित पांथेन आलोचितम भाग्येन एतत् संभवति। करे कि वह लोभ से आकृष्ट खींचा हुआ, करे वह लोभ से खींचा हुआ, करे कि केंचित पांथेन आलोचितम, करे कि पांथ यानी वह लोभ के द्वारा खींचा हुआ, पथिक यानी कि राही के द्वारा विचार किया गया, भाग्येन एतत् संभवति, भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। वह राही सोच रहा है कि भाग्य से ऐसा संभव होता है कि हमको सोने का कंगन मिल रहा है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति वा न विधेया। करें किंतु ऐसे आत्मसंदेह वाली कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। वह राही ऐसा भी सोच रहा है कि हमें ऐसा आत्मसंदेहात्मक कार्य नहीं करना चाहिए। यतः क्योंकि कहा गया है, अनिष्ट अदिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गे अमृतम तदपि मृत्यवे। करे अनिष्ट अदिष्ट लाभे अपि, करे अमांगलिक कार्य, करे अमांगलिक आदेश के द्वारा प्राप्त किया गया लाभ, अमांगलिक आदेश के द्वारा प्राप्त किया गया लाभ जो है, आदेश द्वारा किया गया कार्य की गति अच्छा नहीं होता है। न गतिर जायते, करे न गतिर जायते शुभा, उसकी गति अच्छा नहीं होता है। यदि कोई अमांगलिक कार्य करते हैं, अमांगलिक आदेश से कार्य किया जाता है, तो उसका गति अच्छा नहीं होता है। करे कि जिस प्रकार विष के संसर्ग में आने के बाद अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार विष के संसर्ग में यदि अमृत भी आते हैं तो वो मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक वैसे ही हमें बिना अमांगलिक कार्य हमें नहीं करना चाहिए। बिना मंगल के कोई कार्य नहीं करने चाहिए। यदि हम अमांगलिक कार्य करते हैं तो उसकी गति जो है अच्छा नहीं होते हैं। किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एव। पथिक कह रहा है कि किंतु हर जगह अर्थ अर्जन यानी कि पैसे को कमाने में हर जगह ही संदेह है। तत् निरूपयामि तावत,
बोला कि तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। प्रकाशम ब्रूते, प्रकाशम ब्रूते यानी कि सुना करके बोला, उसको सुनाते हुए बोला। कुत्र तव कंगड़म, बोला कहाँ है तुम्हारा कंगन। ये राही जो है उस वृद्ध व्याघ्र से बोला कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसारे दर्शयति, बाघ हाथ प्रसार करके दिखाता है। पांथो अवदत कथम मरात्मके त्वयि विश्वास, पांथ ने बोला यानी कि राही ने बोला, पथिक ने बोला, कथम कैसे तुम्हारे जैसे मार काट करने वाले पर हम विश्वास करूं, तुम जैसे हिंसक प्राणी पर हम कैसे विश्वास करूं। व्याघ्रो उवाच, बाघ ने बोला, श्रृणु रे पांथ, बोला कि सुनो, करे कि प्राक एव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्त आसम, बोला कि पहले ही यौवन दशा में मैं बहुत ही दुराचारी था। अनेक गो मनुष्याणाम बधात में पुत्रा मृता दारा च, करे कि अनेक गो यानी कि अनेक गायों के और मनुष्यों के वध करने से मेरे पुत्र और पत्नी, दारा का मतलब पत्नी, मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। वंशहीन च अहम, बोला कि और मैं वंशहीन हूँ। ततः केंचित धार्मिकेण अहम आदिष्ट, करे उसके बाद किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे आदेश दिया है, दान धर्म आदिकम चर्तु भवान, दान धर्म आदि आप करें। ये बाघ कह रहा है कि कोई धार्मिक व्यक्ति ने मुझे बताया है कि आप दान धर्म आदि करें, क्योंकि आप जो है बहुत पाप किए हैं, अनेक गो यानी कि गाय और मनुष्यों को मारे हैं। कह रहा है कि तत् उपदेशात इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नक्तंतो कथम न विश्वास भूमि। कह रहा है कि तत् उपदेशात, उसी धार्मिक व्यक्ति के उपदेश से इस समय मैं स्नानशील दाता यानी कि स्नानशील दाता यानी कि नहा धोआ कर दाता के रूप में, वृद्धो गलित नखदंतो, करे कि जिसके जो वृद्ध हूँ और मेरे नख और दांत गल चुके हैं, मैं कैसे विश्वास भूमि का पात्र नहीं हूँ। करे कि मया च धर्मशास्त्राणे अधितानि, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। श्रीणु, सुनो। करे दरिद्रान भर कौन्ते माँ प्रयक्षेश्वरे धनम व्याधितस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे। करे कि दरिद्रान भर कौन्ते, यहाँ बोला गया है कि मैं धर्मशास्त्र में पढ़ा हूँ। ये बात कह रहा है कि मैं धर्मशास्त्र को पढ़ा हूँ, उसमें लिखा है कि हे कुंती पुत्र, दरिद्रों को भरण करो, दरिद्रों को यानी गरीबों को, दरिद्र से शब्द का अर्थ है गरीबों को। हे कुंती पुत्र, दरिद्रों का आप भरण करें। माँ प्रयक्षेश्वरे धनम, धनवानों को धन मत दो। व्याधितस्य औषधम पथ्यम, क्योंकि व्याधित, क्योंकि जो रोगी है उसको औषधि पथ्यकारी होता है। निरुजस्य किम औषधि, निरोगियों को किस लिए औषधि की ज़रूरत है। बोल रहे हैं कि जो व्याधि है, जो रोगी है, उसको ना औषधि की ज़रूरत होती है, निरोगियों को क्यों औषधि की ज़रूरत है, उसको औषधि की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए गरीबों को धन की ज़रूरत होती है, धनवानों को नहीं। अन्य च, दूसरा बोल रहा है कि दातव्यम इति यत दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च यत दानम सात्विकम विदु। कह रहे कि दान ऐसा दिया जाना चाहिए कि जिसको दिया जाए उससे कोई उपकार की इच्छा न की जाए, और दान समय पर करे, देश से यानी जगह पर, समय पर, उचित समय पर, उचित जगह पर और उचित पात्र को दिया गया दान ही सात्विक दान होता है, यानी कि सार्थक दान होता है। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंगड़म गृहाण, बोला कि वहाँ सरस यानी कि सरस का मतलब होता है तालाब, बोला कि वहाँ तालाब में जा कर के नहाकर सोने का कंगन ले लो। ततो यावत असौ तद्वच प्रतीतो लोभात्सरः स्नातम प्रविशति तावत महापंके निमग्न पलायितुम असक्षम। करे कि जैसे ही वह लोभी उसके बातों को प्रतीत करके, उसके बातों में आ करके नहाने के लिए वहाँ प्रवेश किया, तैसे करे वैसे ही महादलदल में, महापंके यानी कि महापांक में, दलदल में निमग्न यानी कि फंस गया और भागने में असक्षम हो गया।
पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, अहह महापंके पतितो असि। पांक में गिरे हुए देखकर बाघ ने बोला, अरे महापांक में गिर गए हो। करे अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, बोला कि इसलिए मैं तुमको उठा देता हूँ। इति उक्त्वा शनैः शनैः उपगम्य तेन व्याघ्रेण घृतः स पांथो अचिन्त्यत। करे ऐसा कहकर धीरे धीरे उसके पास वह बाघ चला गया और बाघ के द्वारा वह पांथ जो है राही है पकड़ा गया। करे कि पांथो अचिन्त्यत, उसके बाद देखिए राही ने सोच रहा है। करे अवशेष अवश इंद्रिय चित्ता नाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रिया बिना। करे कि अवश इंद्रिय चित्ता नाम, यानी कि जिसका इंद्रिय अपने बस में न हो, जिसका इंद्रिय अपने बस में न हो उसकी सारी क्रिया हस्ती स्नानम यानी हाथी के स्नान के समान होते हैं। जिसका इंद्रिय अपने बस में न हो, यानी कि जिसका कंट्रोल अपने आप पर ही नहीं होते हैं, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान होती है। करे दुर्भगाभरण प्रायो, यानी कि दुर्भगाभरण प्रायो का अर्थ होता है कि जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, अर्थात विधवा। करे कि विधवा स्त्री को यदि कितना हो उसका भरण कर दिया जाए, गहना पहना दिया जाए, तो भी उसका उस गहने का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ज्ञान, करे ज्ञान भार होता है क्रिया के बिना। यदि ज्ञान है आपके पास और उस ज्ञान के अनुसार आप क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ज्ञान वह भार बताया गया है। करे इति चिंतेन असौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितः च अतः उच्यते। करे इति चिंतित असौ, करे कि ऐसा सोचते हुए उसको वह जो है बाघ के द्वारा खाया गया और पकड़ा गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है। करे कंगड़ से तु लोभेन मग्न पंके सुदूर तीरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक समृतो यथा। करे कंगन के लोभ में मग्न होकर के पाँक में, कह रहे पाँक में फंस कर, कह रहे कंगन के लोभ में मग्न होकर के, कह रहे कि वह तालाब के किनारे पाँक में फंस गया वह राही, और वृद्ध बाघ के द्वारा प्राप्त किया गया, उसको पकड़ा गया और पथिक का मृत्यु का कारण बना। तो इस पाठ का मेन मतलब था, इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलता है कि लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पथिक का मृत्यु हुई उसका मूल कारण था लोभ। क्योंकि वह पथिक उस बाघ के कंगन के लोभ में आकर के वह मारा गया। इसलिए हमको लोभ नहीं करना चाहिए, और आप लोग भी ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं आप लोगों के जीवन में भी न हो, ऐसा हम कामना करते हैं। तो बस इसी के साथ जय हिंद।